पॉज दी हॉन्टेड मेंशन बेसमेंट का खौफनाक राज भाग 5। रोहन के कदम हर पल भारी होते जा रहे थे। हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था, पर उसे पता था वो अकेला नहीं है। पिछली रात के वाकये के बाद उसे महसूस हो रहा था कि सायों में कोई खतरनाक चीज छिपी है। उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और उस पुराने दरवाजे के पास गया जो उसने पिछली बार देखा था। हैंडल से धूल झाड़ते हुए उसने एक जोरदार झटके से उसे खोला। सड़न की एक गंदी बदबू ने उसे घेर लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया, पर अब वो वापस नहीं जा सकता था। उसने अपनी नाक बंद की और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हर कदम के साथ बेसमेंट का अंधेरा गहराता गया। दीवारों पर अजीब निशान और खून के धब्बे थे, मानो किसी ने बेतहाशा कुछ लिखने की कोशिश की हो। चारों तरफ अजीबोगरीब चेहरों वाली पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थी, जिनकी आंखें बेरहमी से निकाल दी गई। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। पॉज, वापस लौट जाओ जब तक तुम कर सकते हो। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। शायद यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की और आगे बढ़ गया। बेसमेंट के बीच में एक पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर एक फटी हुई काली किताब रखी थी, जिसके पन्ने जगह जगह से जले हुए थे। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहन चौंक गया और जल्दी से उड़ा, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वो फंस गया। फिर पॉज किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन जम गया। उसकी रीढ़ में ठंडा पसीना बहने लगा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसके ठीक सामने रोहन खड़ा था, बिल्कुल उसकी तरह। और उसकी आंखें काली थी, चेहरा पीला था और उसके होठों से ताजा खून टपक रहा था। उसने शक्ल में खौफनाक भारी आवाज में पूछा। रोहन के पैर कमजोर हो गए, वो हिल नहीं पा रहा था। मैं यहां फंस गया हूं, वो हकलाया। फंस गए? हाँ हाँ। नकली रोहन जोर से हंसा। उसकी हंसी बेसमेंट में गूंज रही थी, मानो 100 लोग एक साथ हंस रहे हों। फिर अचानक उसने अपना खून से सना हुआ हाथ उठाया और रोहन का गला पकड़ लिया। रोहन ने छूटने की कोशिश की, पर उसका शरीर सुन्न होता जा रहा था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, पर हम शक्ल की पकड़ और मजबूत होती गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाने लगा। क्या ये रोहन का आखिरी पल था, या कोई और राज उसे बचाने के लिए इंतजार कर रहा था? भाग 6 के लिए बने रहे।